आप जानते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अरब देश 2 साल से युद्धरत हमास को एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि 78 घंटे के भीतर युद्ध विराम का समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है कि इजरायली युद्ध विराम समाधान से संबंधित कोई गोलीबारी नहीं है। हमास इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राय, वैश्विक विशेषज्ञ, रणनीतिज्ञ, पश्चिम एशियाई अरब क्षेत्र, मुस्लिम जगत, उनके विशेषज्ञ वैश्विक है और इस पर कई व्याख्याएं सामने आ रही हैं। मेरा मानना है कि अरब जगत इस घटना में शामिल नहीं है, लेकिन इस्लामी अरब जगत के पास कोई और रास्ता नहीं है। यही मुख्य कारण है क्योंकि जैसा कि मैंने कई वीडियो में कहा है, इस 2 साल के युद्ध के दौरान इजराइल एक सुपर डुपर यानी नाटो का एक हाथ, जैसा कि वे कहते हैं, पश्चिम एशिया में एक बड़ा हाथ बन गया है। वे एक सैन्य शक्ति बन गए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं और इस समझौते से संबंधित 20 कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। आज जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा और कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को 2 राज्य के रूप में मान्यता दी है। आपका मतलब है यह पहली बार नहीं है। भारत ने इसे बहुत पहले मान्यता दी थी। कई अन्य देशों ने भी इसे मान्यता दी है। इस बीच कई देशों ने इसे बार-बार मान्यता दी है। इसमें कुछ खास नहीं है। यह मूल रूप से वहां के अरब देशों को समर्थन देने के लिए है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने पश्चिमी तट को इस द्विराज्य नीति के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। इसे मान्यता देने के बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। गाजा से जुड़ी घटनाक्रम के बारे में क्या तो मेरे लिए सटीक जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। फिलिस्तीनी प्राधिकरण को इसका प्रभार दिया गया है, लेकिन इसके अलावा पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लाया गया है। और उन्होंने क्या कहा? दूसरे अरब देश टोनी ब्लेयर की आर्थिक मदद करेंगे। यह समझौता क्या है? यह समझौता क्या है? यह इजराइल के पक्ष में है। अब हमें इसमें सबसे जरूरी बात समझनी होगी, क्योंकि यह नैरेटिव कहता है कि वहां के सभी अरब देशों को इजराइल नाम के देश को मान्यता देनी चाहिए। यही इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, क्योंकि इजराइल को मान्यता मिलने पर ही इस क्षेत्र में शांति आएगी। यही चल रहा है तो इसमें कतर नाम का देश उनकी समस्या है, लेकिन उनकी स्थिति सबसे खराब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लड़ाकू विमान दिया, भारी निवेश देते हैं। ये सब करने के बाद उन्होंने वहां बम गिराए। एक तटस्थ देश, ये अमेरिका, कहता है कि उन्होंने हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को अपने साथ रहने दिया, और फिर उन्होंने वहां भी बमबारी की। फिर उन्होंने कतर को बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन करके माफी मांगी और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सब किसने करवाया? अमेरिका ने नेतन्याहू के जरिए माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? अब्राहम समझौते में कतर भी शामिल है। सभी ने इसे स्वीकार किया। तो यहां इस अंतिम युद्ध को कौन जीतेगा? पिछले 2 वर्षों में क्या विकास हुआ है? ईरान खत्म हो गया है। ईरान खत्म हो गया है, क्योंकि ईरानी अखबारों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है। ईरान खत्म हो गया है। यह आर्थिक रूप से खत्म हो गया है। यह सैनिक रूप से खत्म हो गया है। उनका इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड खत्म हो गया है। उनके सैनिक हथियार खत्म हो गए हैं। वे एक ऐसा देश बन गए हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, सीरिया खत्म हो गया है। वह देश जिसे एक महान शक्ति कहा जाता था, खत्म हो गया है। लेबनान खत्म हो गया है। वे खत्म हो गए हैं। अरब देश, इसके अंदर मूल रूप से कौन से देश मजबूत रुख पर है? यह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है, क्योंकि उन्होंने कतर को नष्ट कर दिया। यह दोनों की इच्छा थी कि हमास को खत्म कर दिया जाए। वे ईरान को नष्ट करना चाहते थे और वे हुटीज को भी नष्ट करना चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई का यही छिपा हुआ एजेंडा था। वे इसके लिए अमेरिका पर लगातार दबाव डालते। वे ऐसा करते भी और उसकी मदद भी करते। क्या आपका मतलब है कि इस समझौते में जिस 20 दिन के कार्यक्रम का जिक्र है, उसमें हमास पूरी तरह से हथियार डाल देगा? ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि हमास हार मान लेगा, यानी पूरी गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण, और साथ ही तीसरा पक्ष यानी टोनी ब्लेयर उस समूह को सौंप देगा? ऐसा नहीं हो रहा है। क्या होने वाला है? यह सारा खेल कतर और मिस्र के सिर पर डाल दिया गया है, क्योंकि अगर हमास आत्मसमर्पण नहीं करता तो ये दोनों देश इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। यही खेल की योजना है। कतर इसमें क्या करेगा? इसे हवास नेतृत्व कहा जाता है, जो वहां रहता है या उन पर प्रभाव रखता है।
यानी राजनीतिक नेतृत्व। लेकिन हमास के मिलिशिया कमांडर किसी भी वजह से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने हथियार हाथ में ले लिए थे। उन्होंने उसे नीचे नहीं रखा। उनका अंतिम लक्ष्य कहीं नहीं जाना है, यानी उन्होंने एक और इस्लामी सिद्धांत को इस्लामी सिद्धांत से हराया। यही हुआ। सभी अरब मुस्लिम देश और पूरी दुनिया पूरी तरह से अमेरिका के पीछे है और कोई भी वहां नहीं है। केवल हमास ही नहीं, बल्कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उसका समर्थन कर सके। यही हुआ। कतर के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने एक देश की संप्रभुता यानी उसके सारे अधिकार पर आक्रमण किया और उसे वहां ले आए। उन्होंने हमास के वार्ताकारों पर बमबारी की, जिनकी मेजबानी अमेरिका ने की थी, और यह सब एक नक्शे के साथ समाप्त हुआ। मैं कहूंगा कि वे एक भी वार नहीं करने वाले हैं। क्या अमेरिका ने यही नहीं कहा था? क्या वह उनके ठिकानों पर बमबारी नहीं कर रहा है? क्या यही नहीं हुआ? यह अमेरिकी गेम प्लान है। यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि यहीं पर नरेंद्र मोदी और अन्य लोग गलत हो गए। उन्हें लगा कि हमारा नेतृत्व सोचेगा कि मेरा दोस्त पाक साफ है कहने के बाद सब मजाक है। उसका एक वैश्विक छिपा हुआ एजेंडा है। यही मौजूदा खेल है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हो रहा है, चीन पलट रहा है, बांग्लादेश पलट रहा है, भारत अलग थलग बढ़ रहा है। यही हुआ। यही खेल है। वे वहां और भी कड़ा खेल खेल रहे हैं। इस्लामी दुनिया में, मुस्लिम वेगास में, मध्य पूर्व एशिया में, पश्चिम एशिया में। जरा सोचिए, जिस देश को वे ईरान कहते हैं, उससे उन्हें क्या फायदा? उनकी पूरी मुस्लिम आबादी एकजुट है। रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर चले गए हैं। उस देश के परमाणु वैज्ञानिक चले गए हैं। वहां क्या बचा है? आर्थिक रूप से ये सभी रिफाइनरियां चली गईं। अब उन्हें कोई कच्चे तेल अपनाना होगा और उन पर प्रतिबंध लगाने का रास्ता ढूंढना होगा। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने उन पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं। यही खेल है। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो यह नाजा कह रहा है। यहां दिया गया एक प्रश्न चिन्ह यही है। हां, आप देखेंगे कि अगर यह समझौता स्वीकार नहीं किया गया तो हम हमास के ऊपर हमास को खत्म कर देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यही होने वाला है। हमास अभी भी कुछ स्वीकार नहीं करता। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रोजेक्ट थे, उस प्रोजेक्ट का अमेरिकी अधिग्रहण, ये सब उस प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब को छुए बिना यह बस एक नौटंकी है जो लोगों को साए की तरह लाती है, उन्हें मौका देती है। आपको समझना होगा कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। इस युद्ध के शुरू होने से पहले गाजा की जनसंख्या 21 लाख थी, यानी यही बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण, हमास आदि कह रहे हैं कि नवीनतम आंकड़े कई मीडिया आउटलेट विभिन्न सोशल मीडिया पर इसे लगभग 22 लाख बता रहे हैं। अब यह 6 लाख से कम है, यह 22 लाख से 6 लाख हो गया है और अनुमान है कि यह लगभग 1 लाख है। ये फिलिस्तीनी इसी युद्ध के सिलसिले में मारे गए थे और ये हमास के लोगों से जुड़े हैं। अनुमान के अनुसार इस हमास आतंकवादी मिलिशिया समूह में कभी लगभग 2000 सदस्य थे, लेकिन अब इसके 3000 से 3,500 सदस्य हैं। वे खुद कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही है जिसने इसमें एक भी इमारत बनाई। गाजा को ध्वस्त कर दिया गया, सब कुछ फेंक दिया गया और फिर इसे कैसे फिर से बनाया गया? वह जगह कहाँ है जहां ये लोग रहने आते हैं? वहां सड़क नहीं है, नाव कैसे नहीं है, या खाना और दूसरी चीजें उन्हें कैसे वितरित की जाती हैं? इसकी निगरानी कैसे की जाती है? टोनी ब्लेयर इजराइल से इसकी निगरानी करने वाले हैं। यह सब अरब जगत की एक भूल है। हमास नाम की यह पूरी घटना एक बड़ी भूल है जो एक वैश्विक घटना है। वे बस यही चाहते थे कि इसे साफ करके चले जाएं। जब उन्होंने कहा कि गाजा पूरी तरह से नष्ट हो गया और मलबे में बदल गया, वहां कुछ भी नहीं था। बच्चों के पास खाना नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं सकता। अल जजीरा चैनल ने नरसंहार वगैरह कहा। यह कहां तक पहुंच गया है? इतने सारे यूरोपीय देश, यह सब झूठ है। एक बात बता दूं, अमेरिका फिलिस्तीन को 2 राज्यों के रूप में मान्यता देता है और तभी ऐसा होगा, तभी इजराइल इसे मान्यता देगा। दुनिया के कोई भी देश इसमें कूद पड़े, इस्राएल इसे मान्यता नहीं देगा क्योंकि इस्राएल की शक्तिशाली सशस्त्र सेना उनके हाथों में है। सभी अरब देश इससे डरते हैं। वे कुछ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने इसे ईरान को दिखाया, उन्होंने इसे हिजबुल्लाह को दिखाया, उन्होंने इसे कतर को दिखाया, जिन्होंने इसे लेबनान को दिखाया, उन्होंने इसे सीरिया को दिखाया। वह गोलान हाइट्स है, सीरिया की सीमा, लेबनान की सीमा।
इसराइल की सीमा कहां है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कहते। 300 किलोमीटर अंदरूनी इलाका इसराइल के हाथ में है, यानी एक सुरक्षा क्षेत्र। इसराइल ने 300 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। ये अरब देश इस पर कैसे आंखें मूंद सकते हैं? ये अरब देश इस पर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि इनमें से किसी भी अरब देश के पास सुरक्षा नहीं है।